हेलो दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, हम इससे पहले 5 सेट का कर चुके हैं 25-25 क्वेश्चन का। ये जो है छठा नंबर का ये सेट है। इसके साथ हम विथ एक्स्ट्रा फैक्ट का भी बात करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगोल शासक जो था वो कौन था? चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? हम पहले बात करते थे मंगोल कौन था। तो मंगोल जो था वो गोबी रेगिस्तान, कहाँ? गोबी रेगिस्तान जो पड़ता कहाँ है? जो गोबी रेगिस्तान जो कहाँ पड़ता है? तो गोबी रेगिस्तान जो पड़ता है वो पड़ता है चीन के उत्तर में। कहाँ पड़ता है? चीन के उत्तर में। चीन के उत्तर में पड़ता है, चीन के उत्तर में। ठीक है, तो गोबी रेगिस्तान जो है वहाँ पे भी मंगोल के शासक रहते थे। अच्छा, इनका काम क्या था मंगोलों का? मंगोल का काम था पशुपालन। क्या था? पशुपालन जो है था इसका कार्य था। तो पशुपालन ये लोग करते थे। ठीक है, अगर हम बात कर लें, ये घोड़ा को सबसे ज़्यादा, घोड़ा और अन्य जो पशु है उसका भी जो है पशुपालन करते थे। अगर हम इनका जो कार्यकाल देख लें तो 1163 ईस्वी में जो है वो चंगेज खान का जन्म हुआ था 1100, और 1227 में इनका मृत्यु हो गई। ठीक है, अगर इनका पिता का बात करें तो इनका पिता का नाम था येसुगाई बहादुर। येसुगाई बहादुर, क्या नाम था? येसुगाई बहादुर। येसुगाई बहादुर कौन था? बहादुर। बहादुर अगर आप ऐसे नहीं याद रखिएगा तो ऐसे याद रखिए, येसुगाई बहादुर। बहादुर जैसे कि चंगेज खान था, तो चंगेज खान तो खुद शक्तिशाली हो, तो उसका बाप जो होगा, बाबूजी होगा, वो भी तो बहादुर हो गए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें 1227 ईस्वी में इनका जो हो गया वो इनका मृत्यु हो गया। तो ये कब हुआ होगा? तो ये जो था जब गुलाम वंश आया था तो उसी के कार्यकाल में 1236 जो था उस समय कौन था? इल्तुतमिश था शासक। 1236 में, सॉरी, इल्तुतमिश का कार्यकाल हुआ तो उस समय कौन था? रजिया सुल्ताना बनी थी 1236। तो इसी के समय 1227 में इल्तुतमिश के कार्यकाल के समय में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान आकार का वह घटक क्या कहलाता है जो विद्युत के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है? तो समान आकार का वह घटक क्या कहलाता है जो विद्युत के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान, तो वो है कुचालक। वो क्या प्रदान करता है? वो क्या कहलाता है? कुचालक कहलाता है। जो कुचालक है वो विद्युत के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है। बात कर रहे हैं मेहर दरबार किस राज्य में? अब बात कर रहे हैं मेहर दरबार का, जहाँ बाबा अलाउद्दीन खान संगीत का। अगर हम पहले बात करें अलाउद्दीन खान, तो ये क्या बजाते हैं? ये सरोद वादक हैं। क्या है? सरोद बजाते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें मेहर दरबार किस राज्य में, तो मेहर दरबार जो है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में संगीतकार जो है वो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हाँ, तो हम कहाँ थे? तो मेहर दरबार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अलाउद्दीन खान किस वादक से? सरोद वादक है, मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये कौन थे जो संगीतकार थे? मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो एम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है अधिकतम 18 हो सकते हैं। ठीक है, कितना अधिकतम हो सकते हैं? 18। और बात कर रहे हैं 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन मुझे किस महीने में आयोजित किया गया था? 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ये है किस महीने में आयोजित किया गया था? तो जनवरी महीने में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लें। क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कथन सही है? वयस्कों की तुलना में किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक होते हैं। वयस्क की तुलना में, बात सही है। सो जो वयस्क जो होता है, यानी वयस्क मतलब कौन? जो युवा हो गया। ठीक है, तो उसके तुलना में किशोर की पोषण, जो बच्चे होते हैं उसके पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक होते हैं। ठीक है, तो सही बात है, बच्चा जो होगा उसको पोषण की संबंधी आवश्यकताएं अधिक दी जाएगी। ठीक है, किशोरों की आमतौर पर 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में बांटा गया। ठीक है, किशोर किसको कहा जाता है? 10 से 19 वर्ष के जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है? वो किशोर कहा जाता है। वैसे भी 18 वर्ष के बाद क्या हो जाता है आदमी, यानी आप वोट डाल सकते हैं, तो आप एक तरह से जो होता है किशोर अवस्था से हो जाता है। ठीक है, तो किशोर की आमतौर पर 10 से 19 वर्ष आयु के वर्ग में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें। महाराष्ट्र कारागार विभाग ने क्या किया? राज्य भर के जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जो महाराष्ट्र सरकार जो थे, अभी कौन है? अभी है एकनाथ शिंदे।
तो उन्होंने क्या कहा था कि राज्य भर में जितने भी जेल है उसमें जो भी कैदी जो सजा काट रहा है उसके लिए एक ऋण योजना शुरू की। इस ऋण योजना का शीर्षक क्या था? तो इस योजना का था जीवहाल। क्या नाम था? जीवहाल। कैसे याद है? तो एक जैसे जीवा कार्यक्रम है, जीवा कार्यक्रम जो है वो कहाँ का? महाराष्ट्र का है। तो उससे याद रखिए जीवहाल। जीवहाल क्या है? योजना एक शीर्षक है, उसकी तरह लॉन्च किया गया। ठीक है, बात कर ले सॉरी क्वेश्चन 1955 में दिमित्री मेंडलीफ के सम्मान में किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से मेंडलीबियम नाम दिया गया, जिन्होंने पहली आवर्त सारणी में से एक को बनाया था, तत्व 101 को बनाया था। ठीक है, और बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन का। लिखा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो अनुच्छेद 50। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया आपको साधारण। ये जो है ये क्या कौन सा है? ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कब से कहाँ तक है? 36 से 51 तक। कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व। अगर ये हम बात करें ये भाग 4 में है। कितना? भाग 4 में। अगर ये बात करें ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से ये लिया गया है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। 36 से 51 तक है, भाग 4 में है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इसको एक केटी शाह था, केटी शाह, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। केटी शाह जो है, ठीक है, ये जो क्या किया था, केटी शाह ने कहा था ये नीति निर्देशक तत्व जो है ये एक चेक के समान है। क्या है? एक चेक के समान जो है। ठीक है, और बात कर लें अगर इसकी और बात करें तो ये हम सब अनुच्छेद का बात करें। जैसे 36 में जो है वो परिभाषा दिया गया। 37 का बात कर लें तो अनुच्छेद 37 में दिया गया है सो ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। जैसे कि अगर आपको नीति निर्देशक जो है कोई नहीं मिल रहा है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगर हम बात कर लें 38 में दिया गया है तो जैसे लोक कल्याण के लिए सरकार राशन कार्ड आपको देगी। 39 में दिया गया है सो समान काम के लिए स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान वेतन होगा। 39। अगर हम 39 क में देख लें तो ये निःशुल्क विधि कानून सहायता। 39 क भी दिया गया है एक ठो, तो 39 क में निःशुल्क विधि सहायता। और उसके बाद 40 में कर लें, 40 में ग्राम पंचायत। ये बार बार पूछता है ग्राम पंचायत कितना अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत 40 में है। बात है 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता काम शिक्षा प्राप्त करने के वृद्धा पेंशन दिया जाता है। तो ये हो गया कुछ दशा में। अगर हम 42, 43 और 44 का बात कर लेते हैं तो 42 जो है, 42 में न्याय संगत कार्य मनोचित दशा प्रसूति सहायता। जैसे कोई गर्भवती महिला है, गर्भवती इसका बात करें 42 का, तो कोई गर्भवती महिला उसको प्रसूति सहायता दिया जाता है। अगर 43 बात करें इसमें निर्वाह योग मजदूरी दी जाती है। 43। अगर हम 44 का बात कर लें, 44 में समान सिविल संहिता। ये बार बार पूछताछ किस नाम है? समान सिविल संहिता। कैसे याद रखें? जैसे समान है तो दोनों 4 क्या है? समान है। तो ऐसे कुछ लॉजिक लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, समान सिविल संहिता। अगर हम 45 में दिया गया है सो 6 से 14 वर्ष के बच्चा जो है उसको सरकार को यह कर्तव्य है उसको शिक्षा दे। और मौलिक कर्तव्य में दिया गया सो हर एक नागरिक का ये अधिकार है। जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चा जो है उसको शिक्षा का अधिकार, इसमें सरकार का बात किया गया 45 में। और उसमें ये जो है उसमें 6 से 14, 51 कम में मौलिक कर्तव्य में इसका चर्चा किया गया। अगर हम बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन का तो 46 तक हम बात कर लेते हैं। 46 में जो है ST OBC है। 47 में जो है इम्पोर्टेंट है ये, इसमें जो है वो जो क्या कहते हैं उसमें शराबी नशीली दवाई का उपयोग है। ठीक है, 48 का क जरूर इम्पोर्टेंट है। 48 का क इसमें जो है दिया हुआ है सो पर्यावरण की सुरक्षा है। ठीक है, 49 में राष्ट्र में सुरक्षा करना है, कर्तव्य है। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना है, जो हम देख ही लिए हैं। और 51 क में अंतर्राष्ट्रीय शांति है, बार बार पूछा जाता है सो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये जो है 51 क में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। वीडियो लॉन्ग होते जा रहा है, हम थोड़ा स्पीड कर रहे हैं। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार के लिए सहायता होती है? तो वायुमंडल। अब हम बात करें कितना मंडल है? टोटल 5 मंडल है। कौन कौन सा है? तो पहला जो है वो क्षोभ मंडल है। कौन सा है? क्षोभ मंडल जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले हुए। कितना तक? 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक, नहीं सॉरी 18 किलोमीटर। कितना है? 18 किलोमीटर।
तो 18 किलोमीटर ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। और बात कर ले 18 किलोमीटर ऊंचाई तक कौन पहुंचा है ये। अच्छा, इसमें जो है इसमें क्या क्या सब, इसमें आंधी तूफान आता है, आंधी तूफान, इसी को क्षोभमंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, ठीक है। और बात कर ले नेक्स्ट का, तो एक ठो होता है समताप मंडल। कौन सा होता है, समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल क्या होता है, ये जो है ये 50 किलोमीटर तक है, इसमें जो है वायुयान उड़ता है, कितना, सॉरी, ये जो है कितना है 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर तक ये समताप मंडल है। इसमें क्या उड़ता है, वायुयान उड़ता है, वायुयान, ठीक है। और बात कर लें समताप मंडल के बाद, समताप मंडल का मध्य मंडल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात कर लें उसके बाद आयान मंडल, आयान मंडल में जो है, आयान मंडल में जो है, जो आपका जो रेडियो चलता है, टेलीविज़न चलता है, ये इसी मंडल से, ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है बिहेव के कारण ये चलता है, ठीक है। आयन मंडल हो गया। आयन मंडल के बाद एक लास्ट होता है वायुमंडल, जिसका हम चर्चा किए हैं। तो ये होता है वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो संचार के लिए सहायक होती है, तो वायुमंडल रेडियो संचार के लिए सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर ले, निम्नलिखित में से कौन कौन एक अग्रणी नृत्य शिक्षाविद, एक प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिवादक के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर कनक रेले जो है, उनको जो है मोहिनीअट्टम के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है, डॉक्टर कनक। याद रखिएगा मोहिनीअट्टम में क्या होता है, केरल का नृत्य है, और उसमें जो लड़की जो रहती है वो खन खन करके नाचती है, कनक कनक जो होता है, कनक रेड्डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है टेबल टेनिस में एक सर्वे पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है, और सीमित होता है। अच्छा, टेबल टेनिस का जो है वो जन्मदाता किसे कहा जाता है, इंग्लैंड को कहा जाता है, इंग्लैंड को कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात कर लें, इंग्लैंड को कहा जाता है इसका जन्मदाता, ठीक है। अगर हम बात कर लें कितने साल पे होता है, ये 2 साल पे होता है, ठीक है। और बात कर लें ये इंटरनेशनल, इसका जो है एक फेडरेशन है मुख्य, इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन, इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन, इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन, ठीक है। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1926 में हुआ था। अगर 1927 का बात करें तो 1927 में सबसे पहले जो था वो ये टेबल टेनिस खेला गया था, ठीक है। और बात कर ली इसके कुछ जो मुख्य वाली शब्द होता है, जैसे चाइना मैन जो है वो किसी क्रिकेट से मंगा, चाइनीज ग्रीप जो है, अगर चाइनीज ग्रीप रहे, ग्रीप लगा हुआ है, ग्रीप, तो इस ये जो है टेनिस है। सर्विस एगो हो गया, सर्विस जो देते हैं आप लोग टेबल टेनिस में, सर्विस हो गया। पेन होल्डर ग्रिप क्या होता है, पेन होल्डर ग्रिप भी इसी से संबंधित है, पेन होल्डर ग्रिप, ठीक है। और बात कर लें नेक्स्ट का, पेन होल्डर ग्रिप एक होता है बैक स्पिन, जो पूछता रहता है बैक स्पिन किस खेल के संबंधित है, तो बैक स्पिन जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। इस क्वेश्चन, एक सर्वे के लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है, असीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लें, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई, तो गेहूं फसल जो है इसके कारण वृद्धि हुई। अच्छा बताइएगा, तो भारत में, और बात कर लें भारत का, तो भारत में कि गेहूं की जो हो गया हरित क्रांति। अच्छा, भारत में हरित क्रांति कौन होता है, MS स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन भारत में। और विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाए तो कौन है, तो विश्व में है नॉर्मेस ई बोरलोगो। कौन है, नॉर्मेस ई बोरलोगो, बोरलोगो कौन है, बोरलोगो जो है, नॉर्मेस बोरलोगो जो है वो विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगर हरित क्रांति का कार्यकाल बताए तो 1967 से 68 के कार्यकाल के बीच में हुआ था, MS स्वामीनाथन इसके था। अगर हम बताएं श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ये दूध से संबंधित है, वो इसे वर्गीज कुरियन का कहा जाता है, वर्गीज कुरियन का संबंध है, ठीक है। बात कर ले इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था गेहूं पे पड़ा था, गेहूं की वृद्धि हुई थी ज़्यादा। अगर हम बात कर लें चावल के उत्पादन में गेहूं के उत्पादन में जो है सबसे ऊपर जो राज्य जो है यूपी है। चावल में जो है पश्चिम बंगाल। अगर विश्व में बात कर ले चावल में, तो दूसरा भारत उत्पादन, पहला पे कौन है, चीन है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम महासागर के डैश के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है, तो प्रशांत महासागर। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम जो है प्रशांत महासागर के तट पर, किसके, प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लें, निम्नलिखित में किस वर्ष तिब्बत नववर्ष के रूप में, तिब्बत वर्ष नव, देखिए एक तो है, एक मिनट, एक तो है लोसार और एक है लोसांग। तो लोसार जो है वो लद्दाख का है, और लोसांग जो है कहाँ का, सिक्किम का है, ठीक है। तो तिब्बत नववर्ष के क्षेत्र में माना जाता है लोसार, ठीक है। कुरान की शिक्षाएं भारत में पहले पहल
7वीं सदी, कौन सी 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा। कुरान की शिक्षा जो था, कुरान जो है मुस्लिम सब में होता है एक ग्रंथ है, तो कुरान की शिक्षा जो है भारत में पहले जो है वो 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, निम्नलिखित में किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए। तो पूरा पाषाण युग के समय जो है शुतुरमुर्ग पाए गए। और पूरा पाषाण युग की बात करें तो पूरा पाषाण युग के समय ही आग का आविष्कार किया गया था। और पहिए का आविष्कार पूछता है तो ये किस किस समय किया गया था, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में जो है वो पहिए का आविष्कार किया गया था। और पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल होता है, ठीक है। नवपाषाण काल में ही खेती तेथी सब किया गया था। अच्छा, मेंडलीव की आवाज सारणी के अनुसार एका एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या था, जिसे बाद में गैलियम द्वारा प्रतिस्थापित किया तो 68 था। कितना था, 68। 21 नंबर क्वेश्चन का बात कर लें, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंग का, देखिए उस पर रंग का पूरा कथकली। कथकली कहाँ का नृत्य, कथकली में जो है वो जो नर्तकी जो प्रस्तुत करता है उनके मुंह पे टोटल कलर सब लगाए तो कथकली में। तो कथकली कहाँ का नृत्य है, कथकली जो है वो केरल का नृत्य है। कहाँ का है, केरल का नृत्य। अगर हम कथक का बात करें, कथक का, तो कथक कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। ये दोनों कन्फ्यूजन होता है। तो कथक कहाँ का हो गया, यूपी का, और कथकली कहाँ का हो गया, केरल का, ठीक है। कथक का जो था बिरजू महाराज उन्हीं का है, और कथकली का कौन है, जैसे कि ये सब रहता है कृष्णाटम ऐसे करके रहता है, ये सब ये कहाँ का, कथकली का हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डॉक्टर न्यायमूर्ति डी वाई यशवंत यानी डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़ जो है को भारत का कितने नंबर का, 50वें नंबर का मुख्य न्यायाधीश। अगर 49वें नंबर का हम बात करें, 49वें नंबर का कौन था, 49वें नंबर का था यू ललित। कौन था, यू ललित, ठीक है। ठीक, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है। तो ये भाग है चौथा का ए। अगर चौथा का ए हम बात करें, चौथा में क्या है, चौथा में नीति निर्देशक तत्व, हम जो पीछे बात डिस्कशन किया था। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य को कौन सा, ये जो था, ये जो जोड़ा गया था किसको, इसको ये जोड़ा गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन। कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। इसको 1976 में जोड़ा गया। ये कौन सा समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में इसको जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्य को 11वां कब जोड़ा गया, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पढ़ाने का अधिकार माता पिता को होगा। तो ये जो है ये कब जोड़ा गया, तो ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब जो हुआ, 2002 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हुगली नदी के तट पर 1651 किस कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित किया। तो इंग्लिश कंपनी जो था, हुगली नदी के तट पर 1651 में किस कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की, इंग्लिश कंपनी यानी इंग्लैंड ने, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने उत्तराखंड के, तो पुष्कर सिंह धामी, और वो अभी भी कौन है, मुख्यमंत्री हैं वही, ठीक है। अगर उत्तराखंड का बात करें, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून है, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं, भगवान का भूमि क्या कहते हैं वो माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे, हम कभी होगा तो उत्तराखंड के बारे में फुल वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। चलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और शेयर तो जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, जैसे कि, और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा वीडियो लगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो वो भी बताइएगा, जिससे हमको ये पता चले तो हमको और किस चीज़ में इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते हैं। जय हिंद।